फरीदाबाद में फिर विस्फोटक बरामद हुआ है। इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेक्टर 56 से विस्फोटक मिला है। तो फरीदाबाद के मॉड्यूल और फरीदाबाद में लगातार हुई रेड के बाद जिस तरीके से ये बड़ी खबरें सामने आई हैं, फिर विस्फोटक बरामद हुआ है फरीदाबाद में और सेक्टर 56 से ये विस्फोटक इस वक्त मिला है। ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहा है TV9 भारतवर्ष, जहां आपको बता दें लगातार इस बीच हमारे सहयोगी पुनीत फरीदाबाद से एक जानकारी हमें दे रहे हैं और उसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में किस तरीके से अभी तक पूछताछ होने के बाद बड़े खुलासे हुए हैं। पुनीत ने इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर हमें बताई है, जहां फरीदाबाद के सेक्टर 56 में आज विस्फोटक पकड़ा गया है। और इस बीच आपको बता दें लगातार ये जानना जरूरी है कि आखिर फरीदाबाद में कौन कौन मौजूद है और किसकी क्या बड़ी भूमिका रही, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर्स के इस पूरे कनेक्शन को फरीदाबाद में डिकोड करते हुए बड़े खुलासे हुए। कुछ मिनट पहले हमने आपको बताया कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी की लैब में भी क्या विस्फोटक बनाए गए, इसको लेकर अब जांच का दायरा बढ़ रहा है। लेकिन फरीदाबाद के सेक्टर 56 में मिले विस्फोटक पर ही एक और बड़ी खबर के साथ मेरे सहयोगी पुनीत हमारे साथ है। बताएं पुनीत। देखिए, ये तीसरी जगह है फरीदाबाद में जहां पर लगातार दूसरे दिन विस्फोटक मिला है। बड़ी संख्या में मात्रा में यहां पर भी विस्फोटक मिला बताया जा रहा है। सेक्टर 56 का ये घर है और जिसका घर है वो मकान मालिक वल्लभगढ़ में रहता है। इसके अलावा उसके सेक्टर में कई सारे मकान हैं, तो एक मकान से ये विस्फोटक मिला है। इससे पहले आपको बता दूं कि धौज इलाका जहां पर ये यूनिवर्सिटी है, वहां से पहले 360 किलोग्राम विस्फोटक कल मिला था। फिर शाम होते होते तकरीबन 2563 किलो विस्फोटक जो था वो मिला फरीदाबाद से, यानी 2900 किलो विस्फोटक कम नहीं होता। और इसके बाद अब आज लगातार दूसरे दिन ये तीसरी जगह से विस्फोटक मिला है सेक्टर 56 के मकान से। तो जाहिर तौर पर यह साफ होता जा रहा है कि फरीदाबाद को कहीं ना कहीं अब इन टेररिस्ट ने अपना गढ़ बना लिया था और स्लीपर सेल भी कहीं ना कहीं जो है इनकी मदद कर रहे थे और इसी वजह से स्लीपर सेल के जरिए जो है इसको इस वक्त जो विस्फोटक है उसको रखा गया है। कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि 2 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है और उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो फरीदाबाद इस वक्त एपी सेंटर एक तरीके से कह सकते हैं कि बन चुका है इन विस्फोटकों का। और यहीं से जो दिल्ली का ब्लास्ट हुआ था उसकी साजिश रची गई, उस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। क्या इन्हीं विस्फोटकों का इस्तेमाल उस गाड़ी में किया गया, ये अभी जांच का विषय है। फिलहाल आज फिर एक बार फरीदाबाद के सेक्टर 56 से जो विस्फोटक है वो मिला है। जितेंद्र, जो बात पुनीत ने कही, एपी सेंटर बन चुका है फरीदाबाद, क्योंकि जिस तरीके से फिर से विस्फोटक मिला है ये एक और सबसे बड़ी खबर है। और तीसरी बार अब ये तीसरी खबर है बरामदगी को लेकर, विस्फोटक जहां मिला है वो है फरीदाबाद का सेक्टर 56। जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तकरीबन 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलना, इसके बाद तकरीबन 2500 किलोग्राम के करीब अमोनियम नाइट्रेट मिलना और आज फिर से। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये जो पूरी साजिश थी आतंकी, इसको लेकर जो भी विस्फोटक थे या फिर जो भी हथियार थे वो सभी दरअसल इकट्ठा किए गए थे, डंप किए गए थे फरीदाबाद के अंदर और टारगेट दिल्ली था। तो ये तस्वीर अब पूरी तरीके से साफ होती नजर आ रही है, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से जो I-20 कार थी उसमें डॉक्टर उमर बाकायदा फरीदाबाद से सुबह निकला है, बदरपुर बॉर्डर क्रॉस करते हुए दिल्ली के लाल किले तक पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सारा मटेरियल विस्फोटक से जुड़ा हुआ ये सब कुछ बाकायदा फरीदाबाद के अलग अलग लोकेशन पर रखा गया और उसका इस्तेमाल आने वाले दिनों में समय समय पर किया जा रहा था। लेकिन उससे पहले इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। लेकिन कल किसी तरीके से जांच एजेंसियों के शिकंजे से डॉक्टर उमर निकला और उसने लाल किले पर ब्लास्ट किया। लेकिन अभी भी इस मॉड्यूल के जांच एजेंसीज को शक है कि कुछ और लोग हैं जो अलग अलग इलाकों के अंदर छिपे हो सकते हैं। तो लिहाजा उनको लेकर भी लगातार रेड्स और उनके संभावित ठिकानों पर कार्रवाई जांच एजेंसी सुरक्षा बलों के द्वारा की जा रही है। ये कार्रवाई जारी है, लेकिन ये कनेक्टेड कैसे